नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा, भूगोल की सह आचार्य। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट का एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, मानव प्रजाति। आज मैं उसी का एक बिंदु आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ, मानव प्रजातियों का उद्भव एवं विकास से संबंधित। तो मानव प्रजातियों का उद्भव और विकास एक जटिल प्रक्रिया है। इसके उद्भव के विषय में मनुष्य का ज्ञान अभी पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सका है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली मानव प्रजातियों के बाह्य लक्षणों में भी पर्याप्त अंतर देखा जाता है। प्रजातीय तत्व पूर्ण स्थैतिक नहीं है, बल्कि उनमें देश, काल तथा मानवीय कारकों के अनुसार कुछ पीढ़ियों के बाद परिवर्तन देखने को मिलता है। क्रॉबर के अनुसार अंतर प्रजातीय विवाह, प्राकृतिक चयन और प्राकृतिक पर्यावरण ऐसे तथ्य हैं जो प्रजातीय गुणों को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। मानव प्रजातियों के बाह्य लक्षणों में अंतर उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ये यहाँ पर हम प्रजातियों को प्रभावित करने वाले कारण हैं। वो है ग्रंथिस प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स कह सकते हैं हम उन्हें, प्राकृतिक वर्ण और जैविक परिवर्तन, नेचुरल सिलेक्शन एंड बायोलॉजिकल म्यूटेशन कहा गया है इसे, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज, भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य, जोग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन, और पांचवा है प्रजातियों का मिश्रण। ये कुछ कारण रहे हैं या ये कुछ कारक हैं जिसके कारण प्रजातियों के बाह्य लक्षणों में अंतर देखने को मिलता है। सारे पांचों बिंदु का डिस्कशन दो वीडियो में समाहित करने का प्रयास करूंगी मैं। तो आज हम एक या दो बिंदु इसमें लेंगे। पहले हम ले रहे हैं ग्रंथिस प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। मानव शरीर में विभिन्न ग्रंथियां होती हैं जो विभिन्न रासायनिक तत्व बनाती हैं सॉरी, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, के अधिक क्रियाशील होने से कॉकेशियस प्रजातियों के मनुष्यों का शारीरिक बनावट सुदृढ़ और सुंदर होता है। ये कॉकेशियस पर्वत हैं, रशियन कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, रशियन कंट्री में। इसके विपरीत गल ग्रंथि जो होती है, थायराइड जिसे कहते हैं, के निष्क्रिय हो जाने से मंगोलियन प्रजाति के लोगों की नाक और चेहरा चपटा तथा ललाट उभरा हुआ होता है। मंगोल प्रदेश के जो लोग हैं, आपने देखे होंगे ऐसे। इसी प्रकार एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, उसे त्वचा का रंग प्रभावित होता है। तो विभिन्न प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाओं का प्रभाव मानव की ग्रंथि विकास पर पड़ता है, जो आगे जाकर के मानव के इन शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करता है। एक और बिंदु अभी मैं डिस्कस कर लेती हूँ, और वो है प्राकृतिक वर्ण और जैविक परिवर्तन का, नेचुरल एंड बायोलॉजिकल म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन है एक्चुअली, और बायोलॉजिकल म्यूटेशन का। किसी प्रजाति का विकास निश्चित प्राकृतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में एक निर्धारित क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव से होता है। इन पर्यावरण स्थितियों ने प्रजातियों के विकास को निर्धारित किया है। सोवियत मानवशास्त्री नेस्तुर्क ने के अनुसार पर्यावरण ने प्रजातियों के विकास को प्रभावित किया है। आदि मानव के अस्तित्व में आने के समय यह प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में मानव के प्रवास व प्रसार में बाधाएं पैदा की। उन कठिनाइयों या बाधाओं से अनुकूलन और समायोजन करने के फलस्वरूप मानव में शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन आए और नवीन शारीरिक लक्षण का उदय हुआ। तो इस प्रकार प्रवास से प्रजातीय गुणों में उल्लेखनीय परिवर्तन आए।
तो जहाँ पर प्रवास हुए वहाँ पर इस तरह के परिवर्तन देखने को मिले, और जहाँ पर प्रवास नहीं आए तो उसमें समायोजन करा या अनुकूलन का प्रभाव देखने को मिला। तो ये मानव प्रजातियों के बाह्य लक्षणों को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में था। इसको हम बाकी बचे हुए 2 बिंदु को अगले वीडियो में समाहित करेंगे। धन्यवाद।